हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं आपका निर्मल राठौर और बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग बच्चों हिंदी में विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र हम लोग किसी चार्ज की वजह से समझेंगे कि क्या होता है। उसको समझने से पहले हमें एक बात पता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस पर अगर कोई चार्ज है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब उस ऑब्जेक्ट से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। इन दैट केस उस वाले ऑब्जेक्ट पर क्या आ जाता है? आपका पॉजिटिव चार्ज। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाते हैं, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेस में होते हैं वो ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। चार्ज की प्रॉपर्टी से हमें एक बात और पता है कि अगर दो चार्जेस आसपास रखे हुए हैं तो उनके बीच में हमेशा एक फोर्स एक्ट करता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अगर चार्जेस आपके सेम नेचर के हुए तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है, और अगर चार्जेस आपके अपोजिट नेचर के हुए तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एक्ट करता है। अब मान लिया जाए मेरे पास दो चार्ज नहीं है, फिलहाल एक चार्ज है। तो देखिए इस चार्ज के चारों ओर एक एरिया है। इस चार्ज के चारों ओर क्या है? एक एरिया है। इस एरिया में मैं क्या करता हूं? किसी दूसरे चार्ज को लेकर आता हूं, ठीक है। इस एरिया में मैं क्या करता हूं? किसी दूसरे चार्ज को लेकर आता हूं। तो जब ये दूसरा चार्ज बहुत दूर था तो इस दूसरे चार्ज पर इसकी वजह से कोई भी फोर्स आपका नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसको इसके समीप लेकर आता हूं इस पर एक फोर्स लगने लग जाता है। मतलब एक चार्ज जो है इसके चारों ओर एक एरिया है, जिस एरिया में किसी दूसरे चार्ज को अगर लेकर आते हैं तो वो दूसरा चार्ज जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है, एक फोर्स को फील करने लगता है। वही एरिया जो है बच्चों इस चार्ज के चारों ओर का, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सोर्स चार्ज होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सोर्स चार्ज। और जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने आता है उस चार्ज को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो एक्चुअल में क्या है? किसी सोर्स चार्ज के चारों ओर एक एरिया होता है, किसी सोर्स चार्ज के चारों ओर एक एरिया होता है जिसमें अगर किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आए तो वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स फील करता है, इसका इफेक्ट जो है उसको महसूस करता है। उसी एरिया को हम लोग इस सोर्स चार्ज का क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखिए कुछ इस तरह से। पहली चीज तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेसिक सी। तो बेसिक सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी सोर्स चार्ज का, ये आपका सोर्स चार्ज हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली हमने अभी देख लिया है कि इसके चारों ओर का एक एरिया होता है। इसके चारों ओर का क्या होता है? एक एरिया, जिसमें अगर किसी टेस्ट चार्ज को हम लोग यहाँ पर लेकर आए तो वो टेस्ट चार्ज जो है एक फोर्स जो है वो फील करने लगता है। तो मान ली जाए हमारे पास में सोर्स चार्ज जो है वो प्लस यानी कि पॉजिटिव नेचर का है, और टेस्ट चार्ज भी हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव नेचर का लेकर आ रहे हैं। तो जब इस टेस्ट चार्ज को इसके एरिया में लेकर आते हैं तो इसके एरिया में इसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज क्या करता है? फोर्स को फील करने लगता है। यानी कि ये वाला जो एरिया है ये क्या है? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इसी तरह से इसकी डेफिनेशन को भी हम लोग लिखते हैं। तो बेसिक से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स और इट्स इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। मतलब वही हो गया कि किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां पर किसी अदर चार्ज को अगर हम लोग लेने गए या लेकर गए तो वो चार्ज वहां पर क्या करेगा? पहले चार्ज के इफेक्ट को महसूस करेगा या एक फोर्स को फील करेगा। वही एरिया जो है इस सोर्स चार्ज का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वही एरिया क्या कहलाता है? इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब देखिए अगर एक चार्ज को दूसरे चार्ज के एरिया में लेकर गए, उसके आसपास वाले एरिया में लेकर गए, तो दूसरा चार्ज एक्चुअल में फील क्या करेगा? फोर्स ही फील करेगा। तो ये फोर्स क्या थ्रू आउट द एरिया, पूरे एरिया में कांस्टेंट रहेगा या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा? हमें एक बात और पता है कि अगर हम लोग कूलम्ब्स लॉ से देखते हैं तो फोर्स जो है क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ने या घटने के साथ साथ में ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका चेंज होता रहता है।
इसका मतलब क्या है, हम अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको भी हम लोग फोर्स की फॉर्म में ही डिफाइन करेंगे। तो बच्चों एक नई टर्म हम लोग यहाँ से डिफाइन करेंगे कि किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। ठीक है, तो उस टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ठीक है, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो फोर्स इफेक्ट है आपका दूसरे चार्ज का या पहले चार्ज का, वो फोर्स की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो भी हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्म में ही कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आपका क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का है, तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आपका रिपल्सिव नेचर का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, रिपल्सिव नेचर का। कहने का मतलब ये है कि जनरली अगर हम लोग टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, इन दैट केस जिस तरह से उस पर फोर्स लगता है उसी तरह से या उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया है। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।